नफ्स तो अक्सर बुराई पर ही अकसाता है, मगर जिस पर मेरा रब रहम कर दे। अपनी कौम को बता दो कि हर नशा आवर चीज़ हराम है, और औरतों को इनके महर खुशी से दे दिया करो। मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ उतनी मर्तबा जितनी मर्तबा मेरे नफ्स ने मुझ पर गलबा पाया, और वादा पूरा किया करो। यकीनन तुमसे वादे के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा, और नसीहत करते रहो, क्योंकि नसीहत ईमान लाने वालों को फ़ायदा देती है। अगर तुम अल्लाह की नेमतें शुमार करना भी चाहो तो हरगिज़ ना कर सकोगे। नस्लें समझ जाती है जब कोई कुरान मजीद को समझकर पढ़ना शुरू करता है। ऐ अल्लाह, हमारी वो हाजतें पूरी फरमा जिनको हम दुआओं में बयान नहीं कर सकते। ऐ रब, हमें बेहतर से बेहतर की तरफ और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत तरीन की तरफ ले जा। तबाही और बर्बादी है हर उस शख्स के लिए जो दूसरों के ऐब ढूंढते और लोगों की पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। इसी पर मैंने भरोसा किया है, और वही अर्श अज़ीम का मालिक है। इंसाफ की बात करो, चाहे इसकी ज़द में तुम्हारा रिश्तेदार ही क्यों ना आए। क्या तुमने उस शख्स पर गौर किया जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना रखा है? ऐ ईमान वालों, ऐसी बात क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते? अगर तुम ज़मीन में बसने वालों की अक्सरियत के पीछे चलोगे तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर डालेंगे। वो भूल गए, मगर अल्लाह ने उनका सब किया दरा गिन गिन के महफूज कर रखा। जब तुम्हें किसी के बारे में बदगुमानी हो जाए तो उसकी तहकीक में मत लग जाया करो। तुम्हें किसी और बात की नहीं, इन्हीं अमाल की सज़ा दी जाएगी जो तुम किया करते थे। जब यकीन की डोर अल्लाह पर छोड़ दी जाती है तो फिर अल्लाह अपने बंदे को रुसवा नहीं करता। हमने इंसानों को दोनों रास्ते अच्छी तरह समझा दिए। ऐ जिंदा रहने वाले, ऐ कायम रहने वाले, तेरी रहमत के ज़रिए मैं मदद चाहता हूँ, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन न। और जब किसी बात का इरादा पक्का कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो। क्या तुम लोगों से डरते हो? हालांकि अल्लाह इसका ज़्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो अगर तुम वाकई मोमिन हो।